हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सिर्फ एसएसबी में रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ही फेस करेंगे। जी हाँ, अगर आप कभी भी एसएसबी अटेम्प्ट पे गए हो और आपको रिकमेंडेशन मिला है और आप फर्दर किसी दूसरे एसएसबी में गए हो तो आपको इन सवालों का आंसर देना पड़ सकता है या फिर ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या सवाल है, किस तरह आपको प्रिपेयर करना है, लेट अस लुक इनटू दिस सेशन नाउ। The questions that can come to you if you're a recommended candidate and if you're gone for your next SSB attempt is that why didn't you join the academy last time? What was the reason for being medically unfit? अगर आप medically unfit हुए हो तो वो आपको reason पूछ सकता है क्यों आपको medically unfit declare कर दिया गया था. What if you're declared medically unfit again? तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ऐसा ना हो कि आपको नहीं पता बिल्कुल, तो आपको ऐसा कुछ ठोस रीजन देनी चाहिए, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल हैव ऑलरेडी गॉन फॉर अ मेडिकल चेकअप एंड यू नो दैट यू विल नॉट बी अनफिट इन दिस केस एनी मोर। ओके, हाउ डिड यू मेक योर सेल्फ मेडिकली फिट? ये भी बहुत अच्छा सवाल है और ऑब्वियसली अगर आप खुद को मेडिकली फिट किए हो और कैसे काम किए उस पर तो वो आपको बताना है, तो आई होप कि आप बहुत इजीली वो बता सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड नॉट मेकिंग इट इन द मेरिट लिस्ट? व्हाट डू यू थिंक? फॉर एग्जांपल आप रिकमेंडेड तो हुए हो लेकिन मेरिट आउट हो गए, तो क्यों ऐसा था, क्या रीजन था? ठीक है, वो रीजन अगर आपको जेन्युइनली पता है तो आप बता सकते हैं। व्हाट इफ यू डोंट मेक इट इन द मेरिट लिस्ट अगेन? सो यू मस्ट हैव अ बैकअप प्लान, दैट इज द इंटरव्यूइंग ऑफिसर वांट्स टू नो कि आपके पास और क्या बैकअप प्लान है, तो जो भी जेन्युइन बैकअप प्लान है वो आपको बताना है। How did you improve this time? What changes have you made in your SSB preparation to get in the merit list? यहाँ पे आपको बेसिकली पर्सनालिटी वाइज इंप्रूवमेंट्स के बारे में बात करनी है कि पर्सनालिटी में अपने आप ने कौन से चेंजेस लाए हैं which will help you to get in the academy this time or in the merit list this time. You got recommended for IF, Army or Navy, but why are you applying for IF, Army, Navy this time? Why not apply for the same service? So for example, अगर आपने last time Army के लिए अप्लाई किए हैं और इस बार आप Air Force के लिए अप्लाई किए, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि last time तो आप Army के लिए किए थे, इस बार Air Force के लिए किए हो, why two services? Why not you sticking to the same service? ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जेन्युइन रीजन हो सकता है। ऐसा हो सकता है you are comfortable to join any service, you don't have a particular preference for any service, तो अगर ये जेन्युइन रीजन है तो आप बता सकते हो। अगर आपके पास और कोई दूसरा रीजन है, you can also talk about that particular reason. Why didn't you join the academy when you were fit and in the merit list? Now these kind of questions will be asked to you if you haven't joined the academy even when you are in the merit list. तो कोई और obviously genuine reason तो रहा होगा ना, नहीं तो मेरिट में आने के बाद भी आप academy क्यों नहीं ज्वाइन किए? तो कोई genuine major reason रहा होगा, तो make sure कि आपका जो reason आप बोल रहे हो that is a major reason and not a random one. Why if you don't get what if you don't get recommendation this time? तो ये obviously किसी से भी पूछा जा सकता है, अगर आप fresher भी हो, repeater भी हो, whether you have not get recommendation last time or not, obviously तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्यों आपने recommendation हासिल नहीं किया है last time, या फिर इस time अगर आपको recommendation नहीं मिला तो आप क्या करोगे। अगर यहाँ पे आपको basically backup plan के बारे में ही बात करना है। Next, being a recommended candidate, who do you think is performing well in your group and why? Again आपको genuine अपना ओपिनियन देना है यहाँ पे, और ऑब्वियसली अगर कोई गुड क्वालिटीज जो आपको दिख रहा है, जिसको आपको लगता है कि रिकमेंडेशन मिलेगा इसी कारण से, वो भी आप बता सकते हो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में। व्हाट वाज योर रिएक्शन आफ्टर नोइंग दैट यू आर मेरिट आउट और मेडिकली अनफिट? अगेन यू हैव टू से योर ट्रू एंड जेन्युइन रिएक्शन। ऑब्वियसली बहुत ही सारे बच्चों को खराब ही लगेगा, बट हाँ, अगर आप कभी भी खराब लगे भी तो आपको ये दिखाना है दैट यू हैव नेवर गिवन अप, यू हैव डिसाइडेड टू बाउंस बैक एंड अगेन गो फॉर इट। ओके, तो आपका ये नेवर डाई नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आपको दिखाना है। डू यू थिंक यू विल बी रिकमेंडेड दिस टाइम? ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स करनी है, नॉट नेगेटिव वन। कंपेयर योर एसएसबी परफॉर्मेंस दिस टाइम वर्सेस लास्ट टाइम। अगेन आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस देना है और इसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन, आपका नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप रैंडम कुछ भी नहीं बोल रहे हो, बट गिविंग अ प्रॉपर क्लियर कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन द टू एसएसबीज। दिस टाइम व्हाट डिफरेंट यू डिड टू मेक श्योर यू मेक इट इन द मेरिट लिस्ट? तो आपने जो स्पेशल इस टाइम किया है या जो इंप्रूवमेंट्स आप अपनी पर्सनालिटी में लाए हो उसके बारे में आपको बात करनी है, which will obviously make your recommendation this time more effective. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू? अगेन यहाँ पे आपको सारी प्रिपरेशन के बारे में बतानी है जैसे ही भी आपने प्रिपेयर किया है एसएसबी के लिए। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द करंट स्टेट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस? दिस विल बी क्वेश्चन टू यू टू टेस्ट योर नॉलेज ऑफ द सर्विस दैट यू आर गोइंग टू ज्वाइन। हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस इन हाई प्रेशर सिचुएशन? यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी देना है, इफ यू हैव रियली हैंडल्ड अ हाई स्ट्रेस वाला सिचुएशन इन योर लाइफ एवर।
कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू शोड लीडरशिप स्किल्स? तो ऑब्वियसली अगर आप कोई लीडरशिप रोल्स पे थे कहीं पे भी तो वो आप बता सकते हो, और वहां पे अपने लीडरशिप स्किल्स के बारे में भी कैसे यू हैव ओवरकम एनी चैलेंजेस और एनीथिंग दैट यू फेस देयर, वो उसका भी बात आप कर सकते हो। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस? दिस कैन बी आस्क्ड टू एनीबडी एंड एवरीबडी इन द एसएसबी। तो इसके लिए यू शुड हैव एटलीस्ट 5 to 6 reasons which will help you to give a better answer to the interviewing officer why you want to join the armed forces. Try not to go it into ideal way, जैसे मुझे देश का सेवा करना है, जो कि obviously बहुत लोगों का genuine reason है, but अगर आपको कोई और reason है तो please make sure you are also talking about that. What are some of the qualities that make a good leader? तो यहाँ पे आपको अपनी qualities बतानी है जो आपको लगता है एक लीडर को एक अच्छा लीडर बनाता है या कि इंसान को एक अच्छा लीडर बनाता है। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू वर्क एज अ पार्ट ऑफ टीम टू अकम्प्लिश अ गोल? तो यहाँ पे आपकी टीम वर्किंग या टीम मेंबरेबिलिटी देखने के लिए, डायनामिक्स ऑफ द ग्रुप ये देखने के लिए क्वेश्चन किया जाता है, आपकी टीम वर्क देखने के लिए, आपकी कोऑपरेशन देखने के लिए। तो ऑब्वियसली अगर आप एक टीम प्लेयर हो, यू कैन गिव एन एग्जांपल हियर दैट हाउ यू हैव वर्कड इन कोलैबोरेशन विद योर टीम एंड अचीव्ड अ सक्सेस। हाउ डू यू अप्रोच डिसीजन मेकिंग व्हेन फेस्ड विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन? यहाँ पे भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। कैन यू डिस्क्राइब अ situation where you had to think on your feet and adapt to changing circumstances? Again, you have to think of any adaptable circumstances like this. What are your strengths and weaknesses? बहुत important है ये. Make sure that you know at least 10 strengths and 10 weaknesses of yourself. And I would say personality wise weakness, not random weaknesses. And how do you affect your performance in a team environment? Team में कैसे आप change ला सकते हो? So I hope ये question बहुत useful है. आप इन questions का answer according to my tips prepare करके जाओ आपके upcoming SSB में. And अगर आप एक specifically recommended candidate हो तो और भी ज्यादा ये क्वेश्चन आने का चांस है। सो मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग देम एंड यू आर ऑब्वियसली गिविंग देम अ गुड सैटिस्फैक्टरी आंसर। तो ऐसे ही एसएसबी इंटरव्यू के टिप्स के लिए आपको हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करनी है, जो कि बेस्ट ऑनलाइन कोर्स इंटर मार्केट में। इस कोर्स में आपको सारी जानकारी फॉर द 5 डे एसएसबी प्रोसीजर मिलेंगे, और इसके साथ साथ आप हमारे लाइव क्लासेस के साथ भी हर रोज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेक्शन एंड प्रैक्टिस। एंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, आपको हमारे सारे कोर्सेज ऐप में मिल जाएंगे। बस सब्सक्रिप्शन करने के वक्त ये कोड वॉरियर 10 यूज कर देना, ताकि किसी भी कोर्स में आपको 10% का डिस्काउंट आसानी से मिल सके। So that was it from my side. I hope that this session was useful to you. I'll bring some more helpful and informative sessions like this for your upcoming SSB interview. Till then, stay yourself positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।